Subscribe this channel. by Mr. Aliati. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक तलाक के मुतल्लक है। जैसा कि आप जानते हैं कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, एक मर्द अपनी औरत को तलाक दे देता है, 3 बार तलाक दे देता है, और वो औरत किसी और मर्द के साथ शादी कर लेती है जिसे तलाक दी जाती है, और वो जो औरत दूसरे मर्द के साथ शादी करती है उसके साथ बगैर मुबाशरत किए तलाक ले लेती है, यानी दूसरे मर्द से भी तलाक ले लेती है औरत। तो जो पहला खामंद है उसका, अगर वो उससे शादी करना चाहे तो वो कर सकता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तब तक वो शादी कर नहीं सकता, उस पर हलाल नहीं है वो पहली औरत, जब तक कि उसका दूसरा खामंद, जिस औरत को पहली बार तलाक मिली, जबकि उसका दूसरा खामंद भी उससे वही लद्दत ना चख ले जैसा कि पहले मर्द ने उससे लद्दत चखी। जैसे ही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, ये नीचे रेफरेंस आपको मैं बयान कर रहा हूँ। तो असल के अंदर इस हदीस के अंदर ये बताया गया है मुसलमानों को कि अगर एक मर्द जज्बात के अंदर आकर, जैसे भी आकर, लेकिन ये फैसला जज्बात वाले नहीं है, और ना मतलब कि काम मकली वाले, ना किसी के मशवरे वाले हैं, ये बहुत बड़े फैसले होते हैं तलाक वाले। तो अगर कर भी देता है, अगर कोई शख्स ऐसा कर भी देता है, कोई आदमी अपनी औरत के साथ, और दोबारा उसके साथ निकाह करना चाहता है, तो ऐसे नहीं कि तलाक दी और दोबारा उसके साथ निकाह कर लिया, जिसके ऊपर हराम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो अगर दोबारा वो उसी औरत के साथ निकाह की ख्वाहिश रखता है तो उसे चाहिए कि जो उसकी औरत है वो सबसे पहले किसी और मर्द के साथ निकाह करे, और जो किसी और मर्द के साथ निकाह करे, ये ना हो कि उसके साथ मुबाशरत ना करे, उसके साथ भी वही मुबाशरत करे, वही सलूक करे जो कि पहले मर्द के साथ किया करती थी, और उसके बाद उससे तलाक ले ले दोबारा, यानी 2 तलाक़ें होंगी औरत को। तीसरी बार वो दोबारा अपने पहले खामद से अगर चाहे तो शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है, ये दोनों पर हलाल है। अगर वो ऐसा नहीं करते, वो अपने से मतलब किसी मौलवी, किसी मुफ्ती की सुनकर तो निकाह या ऐसे कर लेते हैं, तो वो हराम है, क्योंकि ये ना मेरे अल्फाज है ना किसी और के, ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। ठीक है, जैसे ही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि हज़रत नुमान बिन कौकल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक दिन और फरमाया कि अल्लाह के नबी, क्या मैं फ़र्द नमाज अदा करूं और हलाल को हलाल समझूं और हराम को हराम समझूं, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, आप जन्नत में चले जाएंगे। तो इससे हमें देखना चाहिए कि हमें हलाल काम को हलाल तरीके से देखना चाहिए और हराम काम को हराम काम से देखना चाहिए। ये ना हो कि कोई मुफ्ती आपको कहे कि आपने तलाक दे दी है तो आप दोबारा निकाह कर सकते हो ऐसे ही, तो आप उसी काम पे लग जाओ, ये हराम काम है, तो फिर आप जन्नत भूल जाओ। अगर आप हराम काम करोगे फिर आप जन्नत भूल जाओ। ये मैं नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। ये तलाक वाला मामला और तलाक वाला काम अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। इब्न माजा के अंदर भी हदीस मौजूद है कि हलाल कामों में से अल्लाह ताला को सबसे जो नापसंद काम है ना, हालांकि हलाल काम अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन काम है। हलाल ज़ाहिर बात है, हराम और हलाल में फ़र्क करना चाहिए, मुसलमान को फ़र्ज़ है मुसलमान के ऊपर। तो अल्लाह ताला को जो हलाल काम में से नापसंद काम है ना, वो तलाक का है। तलाक देना हलाल काम में से भी अल्लाह ताला को नापसंद है। तो आप खुद पढ़ें, इस्लाम 360 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, उसके अंदर हदीस की किताबें मौजूद हैं। उसके अलावा आप नहीं तो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं सही मुस्लिम, सही बुखारी, हदीस की किताबें। तो आप मुझे सुनते हैं, किसी को भी सुनते हैं, किसी भी मुफ्ती को सुनते हैं, अल्लामा को सुनते हैं, जहाँ भी सुनते हैं आप, तो सबसे बेहतरीन अमल यही है मेरे हिसाब से कि जब आप किसी को सुनते हैं तो उससे रेफरेंस मांगें, और रेफरेंस मांगने के बाद खुद जाकर पढ़ें और तस्दीक करें कि ये वाकई सही बात कह रहा है। अगर तो सही बात कह रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं कह रहे तो उसे बताओ कि भाई तुम गलत बात कह रहे हो, चाहे वो अल्लामा हो, जो मर्जी हो, मुफ्ती हो, जैसा मर्जी हो। ठीक है, तो कुछ लोग तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ज़्यादा लोग, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ उलमा अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जैसा कि किसी ने नात पढ़ दी पिछले दिनों में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कि वो मदीने में उतरे खुदा बनकर, जैसे कि अल्लाह ताला सूरत माइदा के अंदर फरमाता है कि जिन लोगों ने हज़रत ईसा को अपना खुदा समझ लिया, कि जब हज़रत ईसा इस्लाम दुनिया के अंदर आए तो जो ईसाई थे उन्होंने समझा कि ये अल्लाह ताला ही आए हैं, अल्लाह ताला ही हज़रत ईसा की शक्ल में आए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन्होंने ऐसा किया वो भटक गए अपने रास्ते के अंदर से। अगर मैं इब्ने मरियम और तुम सब लोगों को जो इस दुनिया के अंदर हो मैं हलाक कर दूं तो कौन है मुझे रोक ले? तो इसलिए गुमराह होने से बचें, खुद पढ़ें, तस्दीक करें, सुने और सुनने के बाद खुद पढ़ें, तस्दीक करें उस बात की।
यही सबसे बेहतरीन अमल है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त अली आतिफ।